बार आपकी शादी की एनिवर्सरी पर आपके पति क्या दे रहे हैं आपको? मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इस बार मेरे पति मुझे बनारसी साड़ी लेकर देंगे हमारी शादी की एनिवर्सरी पर। मेरे पति तो मुझे डायमंड रिंग लेकर देंगे। डायमंड रिंग? वो तो बहुत महंगी आएगी। कहाँ से लेंगे आपके पति डायमंड की रिंग? जहाँ से भी ले, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मुझे तो बस अपनी शादी की एनिवर्सरी पर डायमंड की रिंग चाहिए। रात को गोरी कव्वी अपने पति कालू कव्वे से कहती है, कालू जी, अब तो मैंने अपनी सारी सहेलियों को बता दिया है कि आप मुझे शादी की एनिवर्सरी पर डायमंड की रिंग लेकर देंगे। गोरी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं तुम्हें कुछ और ले दूंगा। डायमंड की रिंग तो बहुत महंगी होगी। मैं तो अपना घर बेचकर भी डायमंड की रिंग नहीं ले सकता। घर बेचो या खुद को बेचो, मुझे तो बस डायमंड की रिंग चाहिए। साल में एक बार ही तो आती है हमारी शादी की एनिवर्सरी। दूसरे दिन कालू बहुत उदास बैठा हुआ था कि वहाँ उसका पुराना दोस्त उल्लू आ जाता है। कालू, क्या बात है? आज तुम बहुत उदास दिख रहे हो। क्या बताऊं यार उल्लू, कल मेरी शादी की एनिवर्सरी है और मेरी पति मुझसे डायमंड की रिंग मांग रही है। मैं कहाँ से ला कर दूं उसे डायमंड की रिंग? तो ये बात है। कालू, एक उपाय है मेरे पास। अगर तुम चाहो तो तुम्हें डायमंड की रिंग मिल सकती है। जल्दी बताओ यार उल्लू, मुझे डायमंड की रिंग कैसे मिल सकती है? पहाड़ों पर इगली रहती है और उसके घोंसले से डायमंड की रिंग मिल सकती है हमें। क्या इगली मुझे डायमंड की रिंग देगी? नहीं, चुराना पड़ेगी। तो क्या अब मुझे चोरी करना पड़ेगी? अगर अपनी पत्नी को खुश करना है तो फिर चोरी तो करना ही पड़ेगी। वो चील रात को देर से घर आती है। तुम उसके घर के पास जाकर छुप जाओ और मौका देखकर चुरा लो वो डायमंड की रिंग। उल्लू, मेरे पुराने दोस्त, मैं अभी पहाड़ों पर जाता हूँ और इगली चील की रिंग चुरा लेता हूँ। गोरी कव्वी आज चिड़िया की शादी की एनिवर्सरी की दावत खाने गई थी, जहाँ सब पक्षी आए हुए थे। मेरे दोस्तों, आज हमारी शादी को पूरे 2 साल बीत गए हैं। आज हमारी शादी की एनिवर्सरी है और इसी खुशी में हमने आपको दावत पर बुलाया है। ये लाल रंग की साड़ी मैंने अपनी पत्नी को गिफ्ट की है। मेरी पत्नी इस साड़ी में बहुत सुंदर दिखेगी। मैं भी अपनी पत्नी को अपनी शादी की एनिवर्सरी पर ऐसी ही साड़ी ला कर दूंगा। और मैं भी। गरीब पक्षी सब गरीब। मेरे पति कल मुझे मेरी शादी की एनिवर्सरी पर डायमंड की रिंग देने वाले हैं। काम तो कोई करता नहीं है कालू, वो तुम्हें डायमंड की रिंग कहाँ से ला कर देगा? मेरे ससुराल वाले बहुत अमीर हैं। कालू गया है अपने पिताजी से पैसे लेने। अच्छा, अब छोड़ो ये बातें, आप सब भोजन खाएं। फिर सब पक्षी भोजन खाना शुरू कर देते हैं। शाम का समय था जब कालू कौवा छुपा हुआ बैठा था। इगली चील भी किसी काम से अपने घोंसले से निकलती है। इगली जैसे ही अपने घोंसले से निकलती है, कालू तुरंत उसके घोंसले में जाता है। घोंसले में लाल रुमाल के नीचे इगली ने अपनी डायमंड की रिंग छुपाई हुई थी। ये रिंग तो बहुत सुंदर है। मेरी पत्नी खुश हो जाएगी इसे देखकर। फिर कालू कौवा वो रिंग उठाकर वहाँ से भाग जाता है। गोरी, सरप्राइज, मैंने कर लिया। मैं ले आया। मैं अपनी पत्नी गोरी कव्वी के लिए डायमंड की रिंग ले आया हूँ।
मुझे पता था मेरा पति मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। अब कल मैं अपनी शादी की एनिवर्सरी पर सब पक्षियों को बुलाऊंगी और पति जी आप सबके सामने मुझे पहनाना ये डायमंड की रिंग। किसी दूसरे पक्षी के पास नहीं होगी ऐसी डायमंड की रिंग, ये बहुत कीमती है। इगली जब घोंसले में वापस लौट कर आती है तो उसे अपना सामान बिखरा हुआ लगता है। ये कौन है जो मेरे बाद मेरे घोंसले में आया था? मेरा सामान किसने बखेर दिया? अरे मेरी डायमंड की रिंग, मेरी रिंग भी नहीं है। किसकी इतनी हिम्मत के चोरी करे और वो भी मेरे घोंसले में। कुछ देर बाद उल्लू वहाँ आता है। दीदी दीदी, मैं जानता हूँ आप क्यों परेशान हो। उल्लू, मेरी डायमंड की रिंग कोई चुरा ले गया है। अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी डायमंड की रिंग किसने चुराई है तो आप मुझे क्या इनाम दोगी? मैं तुम्हें पूरे 2000 रुपए दूंगी। अब जल्दी से बताओ किसने चुराई है मेरी डायमंड की रिंग? दीदी, मैं जा रहा था कि मैंने देखा कि कालू कौवा आपके घोंसले में से कुछ चुरा रहा था। वो शाम को आया था जब आप अपनी बहन के पास गई हुई थी। उस कालू की इतनी हिम्मत कि वो मेरे घर चोरी करे। अब तो रात होने को है, मैं कल देखती हूँ उस कालू कौवे के बच्चे को। उल्लू अपना इनाम लेकर वहाँ से चला जाता है और इगली तो गुस्से से आग भगोला हो रही थी। फिर दूसरे रोज गोरी कौवी और कालू कौवा सब पक्षियों को दावत पर बुलाते हैं। गोरी, हमारे खाने के लिए क्या बनाया है? आज मैंने आप सब के लिए मीठे मीठे संगतरे मंगवाए हैं। गोरी बहन, क्या सच में आपके पति आज आपको डायमंड की रिंग दे रहे हैं? तो और क्या, आप सबके सामने अभी पहनाऊंगा मैं अपनी पत्नी को डायमंड की रिंग। आप सब पहले संगतरे खा लें। और हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गई कि मेरे पति ने मेरे लिए ये डायमंड की रिंग विदेश से मंगवाई है। अब जल्दी से दिखा भी दो हमें वो डायमंड की रिंग। मैं तो पहली बार देखूंगा इतनी सुंदर रिंग। फिर कालू अपने संदूक से वो रिंग निकालकर सब पक्षियों को दिखाता है। देखा, मैं ना कहती थी तुम सब मेरी शादी की एनिवर्सरी का गिफ्ट देखकर हैरान हो जाओगे। इगली भी बड़ी लाठी उठाए वहाँ पहुँच जाती है। हैरान तो मैं तुम्हें करने आई हूँ। इगली को देखकर कालू कौवे की तो जान ही निकल जाती है। आप यहाँ कैसे? मैं नहीं आ सकती क्या तुम्हारी शादी की एनिवर्सरी में? अब जल्दी से सब पक्षियों को बताओ कि ये रिंग तुमने कहाँ से चुराई है। जल्दी बोलो, नहीं तो जान से मार दूंगी। आपकी चुराई है मैंने ये डायमंड की रिंग। इगली दी, मुझे माफ कर दो। अच्छा, तो ये रिंग चोरी की है कालू तुमने? फिर इगली कौवों की खूब पिटाई करती है और अपनी रिंग लेकर वहाँ से चली जाती है। गोरी और कालू कौवा सब दोस्तों के सामने बहुत शर्मिंदा होते हैं। कालू, एक ऐसी डायमंड की रिंग मुझे भी ला दो, मैंने भी अपनी पत्नी को देनी है। हमारी शादी की एनिवर्सरी भी आने ही वाली है। फिर सब पक्षी हंसने लग जाते हैं। गुड़िया के पापा, आज तो सुबह से कोई ग्राहक भी हमारे ढाबे पर नहीं आया। आज तो सारा खाना जो हमने बेचने के लिए बनाया था खराब ही होगा। कल मुझे तो तोता मिला था। तोते ने मुझे बताया कि हमारे जंगल के सारे पक्षी दूसरे कारोबार करने दूसरे जंगलों में निकल गए हैं। अब पक्षी बहुत थोड़े रह गए हैं इस जंगल में। कल से हम अपने ढाबे के लिए खाना भी कम ही बनाया करेंगे। शाम होने को थी। फिर चिड़िया और उसका पति अपने घर चले जाते हैं। मम्मा, कल मुझे स्कूल से गर्मियों की छुट्टियां हो रही हैं और मुझे स्कूल में फीस लेकर जाना है। मास्टर जी बोल रहे थे कि कल फीस लाजमी लाना। चिड़िया और उसका पति खामोश थे क्योंकि उनके पास तो घर में कुछ भी न था।
आप सो जाओ कुकू बेटा, मैं कल आपके मास्टर से जाकर मिल लूँगा। मम्मा और पापा क्या बात है, आज आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं मेरी बेटी, बस कुछ दिनों से हमारे ढाबे पर ग्राहक बहुत थोड़े आ रहे हैं। अब तो काम चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। सुनिए जी, कुकू फीस कहाँ से देगा? अगर कल फीस ना दी तो मास्टर जी हमारे बेटे को स्कूल से निकाल देंगे। मेरे पास दुकान में कुछ रुपए हैं जो मैंने ढाबे का 2 दिन का राशन लेने के लिए रखे थे। मैं उनसे कल कुकू की फीस जमा करवा दूंगा। हाय रे भगवान, ये भी कैसी जिंदगी है हमारी। गुड़िया भी जवान है, इसकी भी शादी करना है, और कुकू की पढ़ाई। अगर काम ऐसे ही बंद रहा तो कैसे गुजारा होगा। उनका बेटा कुकू सोया ना था, वो जाग रहा था और अपनी मम्मा पापा की बातें सुन रहा था। दूसरे रोज कुकू नदी पर जाकर बैठ जाता है। वो अपनी मम्मा और पापा की बातें सोच सोच कर रोने लग जाता है। मम्मा पापा, आप कितने दुखी हैं। भगवान ने हमें इतना गरीब क्यों बनाया। इससे तो अच्छा था कि भगवान हमें इस दुनिया में ना ही भेजता। पास में एक बूढ़ा पक्षी अपनी नाव में बैठा कुकू को रोता देख रहा था। वो कुकू के पास आता है। बेटा क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो? अंकल, मेरे मम्मा पापा जंगल में एक खाने का ढाबा चलाते थे। कुछ दिनों से सारे पक्षी दूसरे जंगलों में चले गए हैं और हमारा कारोबार बंद हो गया है। मेरे मम्मा पापा बहुत परेशान हैं और मुझसे उनकी ये हालत देखी नहीं जाती। बेटा, रोने से कुछ नहीं होता, हमें हिम्मत और हौसले से काम लेना होता है। जिंदगी में दुख और सुख आते जाते रहते हैं। मेरे पास आपके लिए एक उपाय है। क्या क्या अंकल, बताइए। मैं भी अब बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे ये नाव भी अब चलाई नहीं जाती। आप मेरी ये नाव ले लें और इसमें अपना ढाबा बना लें। ये नदी बहुत से जंगलों को मिलाती है। आप दूसरे जंगलों के किनारे जाकर अपना खाना बेचें। इस तरह आपका धंधा चल सकता है। अंकल, ये तो बहुत कमाल का आइडिया दिया है आपने। मैं अभी घर जाकर पापा से बात करता हूँ। फिर कुकू घर जाता है। कुकू घर आकर अपने पापा को सारी बात बताता है। कुकू बेटा, ये आइडिया तो ठीक है। ऐसे नदी में अपना ढाबा लेकर हम दूसरे जंगलों में भी जा सकते हैं और नदी के साथ साथ जितने भी जंगल हैं वहाँ अपना खाना बेच सकते हैं। मम्मा चिड़िया को भी ये बात बहुत पसंद आती है। मम्मा, मैं खाना बनाने में आपकी मदद करूँगी। दूसरे रोज गुड़िया अपनी मम्मा के साथ खाना बनाने में मदद करती है। वो पनीर कढ़ाई, छोले भटूरे और आलू वाले पराठे बनाते हैं और वो सारा भोजन उस पक्षी की नाव में रखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी इतनी मदद की और हमें अपनी नाव दी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये काम अब अच्छे से चलेगा। फिर कुकू और उसका पापा वो सारा भोजन लेकर नदी में दूसरे जंगल के लिए निकलते हैं। वो एक जगह रुक जाते हैं। अरे ये क्या, ये तो कुछ नया है। नाव में ढाबा, चलो तो जरा जाकर ट्राई करते हैं। ये तो कमाल का आइडिया है। नाव में ढाबा तो हमने पहली बार देखा है। हमें 2 आलू वाले पराठे तो दें। फिर कुकू उन्हें पराठे दे देता है। वहाँ कुछ देर रुकने के बाद वो वहाँ से आगे बढ़ते हैं। जो भी पक्षी नाव में बना ढाबा देखता वो तो खाने की खुशबू की तरफ खिंचा चला आता। शाम होने से पहले ही उनका सारा खाना बिक जाता है। कुकू बेटा, हमारा तो सारा खाना ही बिक गया। हम कल से इससे भी ज्यादा खाना लेकर आएंगे। फिर वो अपने घर वापस चले जाते हैं। मम्मा ये देखें, इतने पैसे। आज पहले ही दिन हमने इतने पैसे कमा लिए हैं। सारा ही खाना इतनी जल्दी बिक गया, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया और उसका परिवार बहुत अच्छी जिंदगी गुजारने लगता है। उनके पास रुपए पैसे की भी कोई कमी नहीं रहती। कालू कौवा जो उनके घर के पास एक किक्कर के पेड़ पर रहता था, चिड़िया का इतना ज्यादा चलता कारोबार देख बहुत जलता है।
अगर ये नाव मुझे मिल जाए और मैं इस नाव में यही बिजनेस करूं, तो ऐसे मैं भी अमीर हो सकता हूँ। फिर कुछ सोचकर कालू कौवा नदी की तरफ जाता है। वो उस बूढ़े पक्षी के पास जाता है जिसने कुकू को अपनी नाव दी थी। बूढ़े पक्षी जी, जो नाव आपने चिड़िया को दी है, अगर आप वो नाव मुझे दें तो मैं आपको डबल किराया दूंगा उस नाव का। परंतु आप क्यों वो नाव लेना चाहते हैं? मैं उस चिड़िया के पड़ोस में रहता हूँ। सारी जिंदगी वो गरीब थी, परंतु जब से वो नाव पर खाना बेचने का काम करने लगे हैं, वो तो बहुत अमीर हो गए हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं उस नाव में वही कारोबार करूँ। अगर ऐसा है तो तुम शाम को आना और वो नाव जब चिड़िया वापस लेकर आए तो ले जाना। फिर कौवा खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। अब तो मैं भी चिड़िया की तरह बनूंगा अमीर और बेचारी चिड़िया फिर से गरीब हो जाएगी। बहुत मजा आने वाला है मुझे तो। शाम भी हो जाती है। वो बूढ़ा पक्षी दूसरे जंगल से और अपने जंगल के सारे पक्षी इकट्ठे कर लेता है। कुकू और उसका पापा भी नाव लेकर आ जाते हैं। अंकल, क्या बात है, आज आपने ये सब पक्षी यहाँ क्यों इकट्ठे किए हुए हैं? सब ठीक तो है ना? मैं इन सब पक्षियों को कौवे का असल चेहरा दिखाना चाहता हूँ। फिर वहाँ कौवा भी आ जाता है। चल भी कुकू, अपने पापा को साथ लेकर नाव से हट जाओ। आज से ये नाव मैंने डबल किराए पर ले ली है। रुको, मैं तुम्हारे जैसे पक्षी को कभी भी अपनी नाव नहीं दूंगा, चाहे बदले में तुम मुझे कितना भी किराया दो, क्योंकि तुम लालची हो और अपने पड़ोसियों से हसद करते हो। ये सुनकर सब पक्षी कौवे को बुरा कहते हैं। किसी को खाता देखकर बर्दाश्त नहीं होता ऐसे कौवों से। ये तो कोई बहुत बुरा पक्षी है। फिर ये सब देख कौवा तो वहाँ से भाग जाता है और चिड़िया और उसका परिवार खुशियों भरी जिंदगी गुजारते हैं और अपना काम करते रहते हैं और खूब पैसे